नमस्ते विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम देखेंगे स्रोतोदुष्टि। स्रोतस वे जैव पथ हैं जिनसे पदार्थों का रूपांतरण, परिवहन और वितरण होता है, रस से लेकर धात्वाग्नि उत्पन्न पोषक अंश तक। इन्हें केवल नलिकाएं न समझें, बल्कि एक गतिशील नेटवर्क माने जो कोशिकाओं ऊतकों को पोषण देता है और अपचय अपशिष्ट को व्यवस्थित निकाल बाहर करता है। इसलिए जैसे जैसे स्रोतसों की संरचना, गति, आउटलेट में विकृति आती है, वैसे वैसे रोगोत्पत्ति की दिशा स्पष्ट होती जाती है। कभी अतिस्रवण के रूप में, कभी अवरोध ग्रंथि के रूप में, तो कभी पदार्थ का गलत मार्ग में बहाव, विमार्गगमन बनकर। सुश्रुत ने बाह्य स्रोतस, पुरुष में 9, स्त्री में 12 की चर्चा करते हुए नासा, कर्ण, नयन, वदन, गुद, महेंद्र, स्तन, रज पथ का संकेत दिया है, जबकि आंतरिक स्रोतसों को चरक अष्टांग संहिताओं में 13 रूपों में रखा गया है। प्राण, उदक, अन्न, रसा, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरीश, स्वेद। व्यवहार में यह सूची हमें 2 काम देती है। 1, रोग लक्षण देखते ही यह अंदाजा कि कौन सा स्रोतस प्राथमिक रूप से प्रभावित है। 2, उपचार मानचित्र, कहां शोधन, लेखन, लंघन, स्नेहन देना है और कहां केवल दिनचर्या आहार सुधार से ही पर्याप्त लाभ संभव है। चरक संहिता और अष्टांग संग्रह में स्रोतस की संख्या 13 बताई गई है। सुश्रुत संहिता में अस्थिवह, मज्जावह और स्वेदवह स्रोतसों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। स्रोतस दूषक कारणों में अनुचित, अत्यधिक, विरुद्ध आहार, 8 आहार विचारों की अवहेलना, वाणी, काय, मन के अनुशासन का अभाव तथा धातुओं के प्रतिकूल आचरण जैसे दिन निद्रा प्लस मेद्य अति सेवन प्रमुख हैं। इनसे दोष उद्दीप्त होकर स्रोतस गति मुंह मुखिका जाल में विकार लाते हैं। कहीं लुब्धता क्लेद बढ़ाकर, कहीं शुष्कता रूक्षता से रोध उत्पन्न कर, तो कहीं पुटिका ग्रंथि फाइब्रोटिक गांठें बनाकर। निदान का पहला कदम है इतिहास लेते समय कारणों को व्यक्ति विशेष संदर्भ में ऋतुदेश काल के साथ जोड़कर लिखना। स्रोतस दुष्टि 4 व्यावहारिक ढांचों में समझी जाती है। अति प्रवृत्ति, अत्यधिक बहाव, श्रवण जैसे प्रमेह में मूत्र अधिक्य, अतिसार में द्रव अधिक्य। संघ, आंशिक पूर्ण अवरोध, मूत्र कृच्छ्र, विभंदा, कब्ज, ज्वर, ग्रहणी जैसे अवरुद्ध प्रवाह। सिराग्रंथि, अंतरनलिकीय नई गांठें, थक्के, वृद्धियां, अर्श, उदर रोगों की ग्रंथि, चर्मकील। और विमार्ग गमन, पदार्थ का अपने मार्ग को छोड़ दूसरे पथ में जाना। भगंदर, रक्तपित्त, तमकश्वास, उदर में द्रव विस्थापन। यह वर्गीकरण उपचार निर्णय का सीधा नक्शा देता है। कहां प्रवाही कम करना है, कहां अवरोध खोलना है, कहां ग्रंथि पर कार्य करना है और कहां गलत पथ के बहाव को रोकना है। अति प्रवृत्ति में मात्रा, आवृत्ति, द्रवता ठोस रूप से बढ़ जाती है, जैसे प्रमेह में बार बार अधिक मात्रा में मूत्र, अतिसार में पानीदार मल, तमक श्वास में श्लेष्म, अत्यधिक श्रवण। प्रबंधन में लंघन, पाचन, द्रव्य संतुलन, संग्राही स्त्रीकरण और कारण उच्छेदन, उत्तेजकों का त्याग एक साथ चलते हैं। केस शीट पर मात्रा, आवृत्ति, गाढ़ापन, गुठलापन, गंध, रंग की दैनिक प्रविष्टि करवाए। यही आपकी उपशय कसौटी बनेगी। संघ में प्राथमिक लक्ष्य है रोध खोलना, लघु दीपन पाचन, गमन अनुकूल विहार, चयनित स्नेह स्वेदन और परिस्थिति अनुकूल शोधन। सिरा ग्रंथि में स्थानीय तंत्रगत उपाय, लेखन, लघुत्व, रक्त प्रसादन, कफ, हर दृष्टि, क्योंकि केवल द्रव कम करना पर्याप्त नहीं। विमार्ग गमन में गलत पथ का दरवाजा बंद करना और सही मार्ग की पुनर्स्थापना, जैसे भगंद्र में स्रोतस शुद्धि प्लस दोष शमन या रक्तपित्त में पित्तहर, रक्त प्रसादन। अन्यथा प्रवाह बार बार पथभ्रष्ट होता है। यहीं पर एक साथ सब कुछ करने की बजाय क्रमबद्ध प्रमाणित कदम बेहतर परिणाम देते हैं। बेडसाइड स्तर पर 3 बातें रोज लिखें। 1, क्या बह रहा है, रुक रहा है, भटक रहा है, मात्रा, आवृत्ति, द्रवता, रंग, गंध सहित। 2, कौन सा स्रोतस प्राथमिक लगता है, लक्षणों से मैप करें। प्राण, उदक, अन्न, मूत्र, पुरीश, स्वेद, रक्तादि। 3, उपशय परीक्षण का निष्कर्ष, लंघन, पाचन, संग्राही, लेखन, स्नेह, स्वेदन, शोधन में से जो चुना 24-48 घंटे में उसका असर दर्ज करें। यही अनुशासन आपको सही काम, सही क्रम, सही मात्रा तक पहुंचाता है और स्रोतस दुष्टि को
दीर्घकालिक रूप से पलट देता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले टॉपिक के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।